रशियन न्यूज एजेंसी टास के अनुसार HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने साफ कहा है कि वो रूस के साथ नए फाइटर जेट मॉडल्स पर काम करने के लिए तैयार है। HAL ने कहा कि भारत और रूस की साझेदारी हमेशा कंफर्टेबल और ट्रस्टवर्दी रही है, खासकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। MiG-21 से लेकर सुखोई 30 MKI तक दोनों देशों ने मिलकर इतिहास लिखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस पर। भारत और रूस की ये दोस्ती कोई आज की नहीं। सुखोई 30 MKI इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। HAL ने अब तक 200 से ज्यादा सुखोई $30 मिलियन भारत में ही असेंबल किए हैं और आज भी नासिक फैसिलिटी पर 15 नए जेट्स का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। यही नहीं, HAL और रशियन इंजीनियर्स ने मिलकर कई बार इन जेट्स को अपग्रेड किया, इंडियन और वेस्टर्न सिस्टम्स को एक साथ जोड़कर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रेडर और वेपन सिस्टम्स को और मजबूत बनाया। यही टेक्निकल एक्सपीरियंस अब HAL को अगली पीढ़ी के फाइटर प्रोजेक्ट्स के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बनाता है। HAL की ये बात किस प्रोजेक्ट की तरफ इशारा कर रही है? कई डिफेंस एनालिस्ट्स मानते हैं कि ये बात रशिया के सुखोई 75 चेकमेट स्टेल्थ फाइटर से जुड़ी हो सकती है। रूस पहले ही इस जेट को इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर बनाने की पेशकश कर चुका है और भारत का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन इस फ्रेमवर्क में बिल्कुल फिट बैठता है। अगर भारत इस प्रोजेक्ट में जुड़ता है तो सुखोई 75 2030 से पहले भारत के पास 5th जनरेशन कॉम्बैट कैपेबिलिटी ला सकता है। भारत का खुद का 5th जेन फाइटर प्रोजेक्ट AMCA पहले से चल रहा है, लेकिन उसका प्रोडक्शन टाइमलाइन 2030 के दशक तक है। अगर रशिया साथ में सुखोई 75 प्रोजेक्ट लाते हैं तो ये भारत को एक इंटरिम स्टेल्थ फाइटर सॉल्यूशन देगा, यानी AMCA आने तक भारत को मॉडर्न स्टेल्थ कैपेबिलिटी मिल सकती है। ये वही स्ट्रैटेजी है जो सुखोई 30 MKI और तेजस के टाइम इस्तेमाल की गई थी। पहले कोलैबोरेशन, फिर इंडिजिनियस पावर। भारत के लिए ये पार्टनरशिप सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक बैलेंस भी है। जहां पश्चिमी देशों पर निर्भरता बढ़ रही है, वहीं रूस के साथ मजबूत रिश्ते भारत को डिफेंस इंडिपेंडेंस देते हैं। दूसरी ओर रूस के लिए भी भारत एक भरोसेमंद पार्टनर है, क्योंकि आज रूस पर सैंक्शंस और फंडिंग प्रेशर हैं। तो ये सहयोग दोनों देशों के लिए विन विन साबित हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन HAL की ये रेडीनेस स्टेटमेंट इस बात का संकेत है कि कुछ बड़ा पक रहा है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो आने वाले वर्षों में हम देख सकते हैं इंडिया रूस जॉइंट स्टिल्थ फाइटर प्रोडक्शन लाइन, जो भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पावर को एक नई दिशा देगा। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि इंडिया को रशिया के साथ सुखोई 75 प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इंडियन डिफेंस को।